राहत इंदौरी साहब की गजल का एक मिसरा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े हैं। आज कहानी ऐसे शख्स की जिसने मादरे वतन हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बहुत समय पहले से कुछ समय बाद की बात है, जब मुल्क मजहबी खापों में नहीं बटा था। हिंदुस्तान का मतलब आर पार का हिंदुस्तान हुआ करता था, जहां आज का पाकिस्तान भी बसा है। ये दास्तां है आजादी के मतवाले मरहूम जनाब पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी की। पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी ने 1930-1943 के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन हुर आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया। ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए 35 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल। मैं हूं हयात कलीम मेहर। आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे पीर स्वतंत्रता सेनानी की जिसकी शहादत से न केवल हिंदुस्तानियों का बल्कि अभी के पाकिस्तानियों का भी हृदय गर्व और सम्मान से भर जाएगा। आज हम जिस स्वतंत्र आबो हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हीं वीर स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से। बात करेंगे थार के ऐसे योद्धा की जिसने आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सिंधी आध्यात्मिक नेता पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी, जिन्हें सोरे बादशाह यानी बहादुर राजा के नाम से जाना जाता है। सोरे बादशाह ने हुर आंदोलन के दौरान नारा दिया था, वतन या कफन, आजादी या मौत, जिसका मतलब था हमारी जमीन या ताबूत। सोरे बादशाह के नेतृत्व में उनके हजारों अनुयायियों, पुरुष और महिला दोनों ने मिलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह किया। ब्रिटिश शासकों को बाहर निकालने के लिए संघर्ष शुरू किया। 1930 में सिंध के एक मुस्लिम संत, जिन्हें पीर पागारो कहा जाता था, सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिद को ब्रिटिश सरकार ने अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर अपने अनुयायियों के बीच उपनिवेश विरोधी भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया था, जिन्हें हुर अर्थात स्वतंत्र के रूप में जाना जाता था। उन्हें सिंध से दूर जेल में भेजने के फैसले ने इस उपनिवेश विरोधी मुस्लिम संत को एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के रूप में आकार दिया। बंगाल की जेल में उनकी मुलाकात कई क्रांतिकारियों से हुई। उन्हें एहसास हुआ कि जो कुछ उन्होंने अपने इलाके में अनुभव किया था, वही दूसरे लोग भी अनुभव कर रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद देश को नष्ट कर रहा है और हिंदू मुस्लिम एकता ही उनसे लड़ने का एकमात्र हथियार है। जेल से ही उन्होंने राष्ट्रवादी संदेशों का प्रचार करना शुरू किया। ब्रिटिश शासन के दौरान पीर पागारो ने अपने समुदाय को ब्रिटिश दास्तां से मुक्त घोषित किया। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने की कोशिश की और हुरों ने सशस्त्र प्रतिरोध शुरू कर दिया। अतंत अंग्रेजों ने कुख्यात कानून हुर एक्ट पारित किया, जिसके तहत पूरे समुदाय को अपराधी घोषित कर दिया गया। उन्हें देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया। पीर साहब की फांसी के बाद भी हुरों ने अपना संघर्ष जारी रखा। भारत की आजादी के समय तक हुरों और अन्य कई आंदोलनों ने अंग्रेजों को ब्रिटिश ताज का गहना छोड़ने के लिए मजबूर किया। 20 मार्च 1943 को सिंध के हैदराबाद सेंट्रल जेल में पीर पागारो सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी को 35 साल की छोटी सी उम्र में फांसी दे दी गई थी। उनकी कब्रिस्तान का पता नहीं है, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है और अंग्रेजों ने 4 साल बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान छोड़ दिया था। महाराजा खान या पीर उनके अंग्रेजों के खिलाफ खड़े नहीं हुए, जैसे कि हमारे महानायक पीर पागारो उनके खिलाफ खड़े हुए थे। सिंध में वे सरदारों के सरदार थे। उनका सपना था कि भारतीय उपमहाद्वीप को आजादी मिले। उनके पूर्ववर्ती भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे। उनके कई साथियों जैसे सुभाष चंद्र बोस के समान ही उनके विचार थे। लेकिन क्या उनकी कुर्बानियां केवल स्मरण के लिए थी? नहीं, उनके आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन में ईमानदारी, साहस और कर्तव्य परायणता का पालन करना चाहिए। स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। आइए हम सब ये आज के खास मौके पर संकल्प लें कि अपने देश की प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करेंगे। ये कहानियां तब खोदना जरूरी हो जाता है जब हम ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जब किसी खास कौम के लोगों से उनको अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए कहा जाता है, जब हम औरंगजेब के कब्रों के ऊपर लड़ रहे हैं। लखनऊ के मशहूर शायर हिमांशु वाजपेयी का एक शेर है कि ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो, रामो रहीमो नानको ईशा तो नर्म है, चमचों को देखिए पतीले से गर्म है। आप देख रहे थे द बवाल। आज की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए शुक्रिया।